हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका भाई देसी जैक्सन आज बात करने वाला हूँ इंडिया के तेजस के बारे में, जो कि कल शाम को उसने इंडिया से अच्छी खासी उड़ान भरी थी और उसमें अपने नमन सर जो थे उसमें बैठे हुए थे। उन्होंने तेजस की अच्छी उड़ान भरवाई और अच्छा उड़ा भी। और थोड़ी देर बाद वह दुबई एयर शो में जाके क्रैश हो गया और उसमें अपने जो नमन सर थे वो शहीद हो चुके हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं तेजस की कि किस तरह से वो उड़ा और दुबई एयर शो पे जाके किस तरह से वो क्रैश हुआ। क्या वो अपना बैलेंस खो चुका था या नमन सर को नींद आ गई या उसका फ्यूल जो था ख़त्म हो चुका था। तो आइए हम दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए आपको पूरी सच्चाई और पूरी रूबरू सच्चाई से आपकी रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए थे। तो चलो चलते सीधा तस्वीर के पास। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, कल दुर्भाग्यवश भारत का तेजस दुबई एयर शो के अंदर क्रैश कर गया। क्रैश करने की बाद की कुछ तस्वीरें इस प्रकार से हैं। उड़ने से पहुंचते हैं। एलसीए तेजस ये रहा आपके सामने दुबई एयर शो के अंदर। ये अपनी एक्टिविटीज कर रहा है। अब आप जब इस तेजस को उड़ते हुए देख रहे हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना तेज फाइटर जेट है। आप इस तरह से इसे करतब दिखाते हुए देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर तो क्या करतब करने वाला फाइटर जेट है क्या? जी नहीं, इस घटना को मैनूवरिंग कहते हैं। मैनूवरिंग का मतलब है जब डॉजर फाइट हो रही होती है, डॉजर हेड मीटिंग हो रही होती है किसी दुश्मन के फाइटर जेट से आपकी, तो आपको वहां से बच के निकलने के लिए कई टैक्टिक अपनानी होती हैं। अगर दुश्मन का फाइटर जेट सामने है या दुश्मन ने आपको टारगेट करते हुए मिसाइल चला दी तो उससे बचने के लिए फ्लाइट को बहुत ज़्यादा बार घूमना पड़ता है। जनरली आप जिन फ्लाइट्स में बैठकर चलते हैं, हवाई जहाज़ों में बैठकर चलते हैं, वो बिल्कुल इतने से हिलते हुए चलते हैं और थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं जिनमें आप और हम यात्रा करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब फाइटर जेट उड़ रहा है तो वो फाइटर जेट परपेंडिकुलर यूं भी उड़ जा रहा है, जमीन की तरफ भी निकल के चला जा रहा है, पलटी भी मार जा रहा है। अर्थात आप सोचिए कि जो पायलट अंदर बैठा हुआ है उस पायलट का दिमाग कितना तीव्र होता होगा, कितना मजबूत होता होगा, उसका दिमाग में बह रहे खून पर क्या कंट्रोल होगा कि वो जब इसका हवाई जहाज यूं उल्टा होकर चक्री काट रहा है, उसे चक्कर नहीं आ रहे हैं। आप और हम अगर एक बार चक्कर काट लें, उल्टा यूं चक्कर काट दें, उतने में ही गश खा जाएंगे। यहां पर ये जो देख रहे हैं इसको उल्टा ग्रेविटी के खिलाफ चलते हुए, ये विमान से ज्यादा पायलट की काबिलियत डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उड़ना था। जब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उड़ने वाला था, उड़ गया था, उसके बाद जब अपनी मैन्यूवरिंग एक्टिविटी कर रहा था उस समय ये सीधा जमीन पर आता है, धार से लैंड हो जाता है। आप इसको देखें तो ये गया, ये और यहां आ गया। इस घटना के बाद में सब तरफ से एक सवाल खड़ा हुआ और वो ये कि हुआ क्या। तो फ्लाइट जो थी ना वो नीचे की तरफ आ रही थी। ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला फाइटर जेट है। अब इतनी तेज रफ्तार में ये ग्रेविटी के खिलाफ, मतलब धरती इस तरफ खींच रही है और ये उसी दिशा में नीचे चल रहा है। व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो अगेंस्ट ग्रेविटी है, यानी उसकी थॉट ऊपर की तरफ वो हल्का महसूस कर रहा है क्योंकि वो तेजी से नीचे जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे समझिए जैसे आप कई बार जब झूला झूल रहे होते हैं बिग व्हील के ऊपर, बिग जाइंट व्हील के ऊपर, झूला जब नीचे आ रहा होता है तो आपको हल्की गुदगुदी सी होने लगती है और आप अधर अधर महसूस करने लगते हैं। अगर झूले पे अगर आप याद किया हो, वो जो रोलर कोस्टर घूमता है, एग्जैक्टली इस फ्लाइट में सोचिए कि वो इतना तेजी से नीचे जा रहा है कि उसने ग्रेविटी को मैच वो हटा रखा है, हरा रखा है। फाइटर जेट के साथ तब कुछ नया करतब दिखा पाती हैं। आपने बखूबी अपने कार्य को किया। आप उतने ही देशभक्त हैं जितने और पायलट्स रहे। इसके पीछे का तर्क ये है साथियों, क्योंकि आज हम युद्ध में ही महारत दिखा करके देशभक्ति प्रूव नहीं करते, अपितु अगर हमारे देश के फाइटर जेट्स दुनिया के देश खरीदते हैं तो भी हम देश की ही सेवा कर रहे हैं। आप और हम भी देश की सेवा में ही लीन हैं। ऐसे में आपने दुबई एयर शो में जाकर अपना करतब दिखाया, आपने फाइटर जेट की काबिलियत लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करी। इसके लिए आपकी हमेशा सराहना रहेगी। फाइटर जेट में देश के प्रधानमंत्री ने आज से 2 साल पहले, एग्जैक्ट 2 साल पहले बैठ करके देश को दिखाया था कि हमारा स्वदेशी फाइटर जेट कैसा है। प्रधानमंत्री बैठ करके एलसीए तेजस में जितने भी मतलब दुनिया भर के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें भी ये विश्वास दिलाए थे कि हमारा फाइटर जेट इतना उन्नत किस्म का है कि हम ट्रस्ट करते हैं हमारे चर्चा निकली कि सर ये कुछ पीछे से इसमें से निकल रहा था, कहीं इस वजह से तो नहीं था। नहीं, ये सब दिखाने के लिए उस समय की घटनाएं होती हैं। एलसीए तेजस की मैन्यूवरिंग को देखकर, मतलब जिस तरह से ये पलटियां मारता है उसे देख करके दुश्मन इस बात से डरता है कि ये फाइटर जेट अगर
हमारे सामने आ गया। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे पानी के अंदर डॉल्फिन चक्कर काटती है ना, बिल्कुल उस तरह से ये फाइटर जेट जो है ना पलटी मार रहा है। आप सोचिए कि ये पायलट बैठा हुआ है, पायलट मतलब मजबूती से बैठा हुआ है, आप अंदाजा लगाइए। इस फाइटर जेट के उड़ने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बेहतर किस्म का सामंजस्य है मशीन के साथ पायलट का। ये हमारा फाइटर जेट तेजस है, और इस फाइटर जेट तेजस को देखकर दुनिया में डर है कि यार ये 600 करोड़ रुपए में अगर इंडिया वाले इतना बढ़िया माल बनाकर दे रहे हैं, तो दुनिया के और जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे राफेल बिकने में आ रखा हो, चाहे चाइनीज फाइटर जेट आ रखा हो, चाहे अमेरिकी फाइटर जेट आ रखा हो, उन्हें तो कंपटीशन मिलेगा ना। उन्हें कंपटीशन मिलेगा इंडियन फाइटर जेट से। तो आप सोचकर देखिए, जब राफेल के खिलाफ इतनी मिस इंफॉर्मेशन फैलाई गई हो पाकिस्तान और चीन के द्वारा ताकि चाइना के फाइटर जेट बिक सकें, विचार करिए कि तेजस के खिलाफ कितना कुछ करेंगे। राफेल तो फ्रांसीसी फाइटर जेट था, उसके लिए इतना माहौल बनाया गया। स्वदेशी हमारा है, उसके खिलाफ खैर चर्चा आई कि साहब पायलट यहां से बाहर क्यों नहीं निकल गया। देखिए तमाम प्रश्न है। तेजस पिछले साल भी एक बार क्रैश हुआ था, तब जो पायलट इसमें सवार थे वो यहां से इजेक्ट हो गए थे, और इस तरह से जो सीट्स होती हैं वो इजेक्ट करने के लिए होती हैं। ये पिछले साल का एक दृश्य है जिसमें पायलट इजेक्ट कर गया था। पिछले साल तेजस पहली बार क्रैश हुआ था। जिस सीट की वजह से क्रैश हुआ था, उस सीट वाली कंपनी ने भी अपना विज्ञापन किया था। प्रत्यक्ष अवसर नहीं देंगे तो दुनिया के देश कैसे अवसर देंगे, और अगर हम ही इनके सेल्स और परचेज नहीं करेंगे तो कोई और देश इनको परचेज क्यों करेगा। खैर, पाकिस्तानियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार इस बात से बहुत खुश हो रहा है कि एक पाकिस्तान की भारतीय फाइटर जेट गिर गया है, उसका पायलट मर गया है। ये मशीन को, भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी फ्रेम में बहुत दुख सजा हुआ कर भाई परोस ये रहे जानकर हैं। यार। ये देश के लिए साहस बढ़ाने वाला नहीं है। हमारे देश की संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपनी चीजों को इसी तरह से, देख देख अगर कोई भी गाड़ी नई लेकर आते हैं तो उन्हें उसी तरीके से शस्त्र पूजा होना, गाड़ियों के भगवान के सामने ले जा करके उनका पूजन करना, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन कोई नहीं, कईयों का दिमाग या दिवालियापन है, और उन्हें वही दिवालियापन मुबारक। फिलहाल के लिए तमाम जांच के विषय हैं। ऑयल लीक पर एक तगड़ी चर्चा चल रही है कि साहब इसमें से कुछ ऑयल लीक हो रहा था, पाकिस्तानियों ने ये उड़ाया ताकि भारत के इस फाइटर जेट को कोई खरीदने में इच्छा ना जताए, क्योंकि बहुत सारे देश ऑलरेडी हमारे इस फाइटर जेट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। मलेशिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, नाइजीरिया, फिलीपींस, तो दुनिया के कई देश चाहते हैं कि भारत के इस फाइटर जेट को कोई और ना खरीदे, इसीलिए एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। फिलहाल ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का विषय है, लेकिन हाँ, हम अपनी टीम पर गर्व करते हैं, हम अपने सैनिकों पर गर्व करते हैं, और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं। और हम अपने वैज्ञानिकों से आप उम्मीद करते हैं कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट भी और उन्नत किस्म का बनाएंगे, और ये फेलियर्स, चाहे सेना के लिए लड़ाई के अंदर अपने विमानों का गिरना हो, या फिर इस तरह से मशीनों का फेल होना हो, ये तो पार्ट है। चंद्रयान पर जाने से पहले भी विफलताएं हुई हैं। दुनिया में कौन सी चीज पहली बार में सफल हो गई है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स के अंदर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारी पुस्तकें उत्तर प्रदेश PSI के लिए, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमारे अपने नोट्स अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट कोर्स मेरे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अपनी पाठशाला पर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।